अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आज हमने पढ़ना है MGT 610 का लेसन नंबर 12। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे लेक्चर जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो आप चैनल पे पढ़े होंगे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी पूरी लेक्चर वाइज जो है वो तैयारी हो सके और आपका पेपर जो है वो मिड टर्म का अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है लेसन नंबर 12, जिसका नाम है दी एथिक्स ऑफ केयर। ठीक है, ये बिजनेस एथिक्स का जो है हैंड्स आउट है और ये इसका जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इसका हैंड्स आउट है, ये हमने सारा ये पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे अपनी फ़ाइल से, ताकि उसमें हमें जो है आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझ आए कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक जो है ये लेसन एंड होता है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट यहाँ से लेसन होगा जो कि ये वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि मिड टर्म में ये वाला नहीं है। तो अब जाएंगे अपनी फ़ाइल पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या MGT 610 लेसन नंबर 12। ठीक है, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग है माल्डन मिल्स एग्जाम्पल। यानी कि 1995 में माल्डन मिल्स में आग लग गई। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स की नौकरी ख़तरे में थी। क्रिसमस के सिर्फ 2 हफ्ते पहले, ठीक है, कंपनी के मालिक औरन फिरोस्टेन ने डिसाइड किया कि वर्कर्स को पे करेंगे और फैक्ट्री रीबिल्ड करेंगे। ठीक है, जबकि उन्हें ये करना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, यानी कि यूटिलिटेरियन व्यू, यानी कि कहते कि वो पे करना ज़रूरी नहीं था और जॉब्स को चीपर कंट्री में शिफ्ट करना ज़्यादा यूटिलिटी फ़ायदा देता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एथिक्स ऑफ केयर, यानी कि कहता कि रिश्ते और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि फिरोस्टेन ने वर्कर्स का ख्याल रखा क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। थर्ड क्या है, एथिक्स ऑफ केयर की आइडिया, यानी कि क्या है इसका, मोरालिटी सिर्फ रूल्स फॉलो करना या मैक्सिमम यूटिलिटी लाना नहीं है। ठीक है, केयरिंग फॉर पीपल, जिनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है और उनकी नीड्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, यानी क्या है, कंपैशन, काइंडनेस, लव, फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्या है, 2 मेन डिमांड्स ऑफ एथिक्स ऑफ केयर, यानी कि 2 मेन डिमांड्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट क्या है, अपने वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स को मेंटेन और न्यूचर करो। ठीक है, सेकंड क्या है, जो लोग डिपेंड करते हैं या क्लोज हैं उनके स्पेसिफिक नीड्स का ख्याल रखो और हेल्प करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन टू अदर एथिक्स, यानी कि अगर हम उनको कंपेयर करें दूसरे एथिक के साथ, यूटिलिटरिज्म के साथ करें तो मैक्सिमाइज सोशल बेनिफिट्स, राइट्स के साथ करें तो इंश्योर फेयरनेस टू इंडिविजुअल्स, जस्टिस के साथ करेंगे तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स बर्डन्स, केयर के साथ करेंगे फोकस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिटिसिज्म, यानी कि केयर समटाइम्स जस्टिस से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। ठीक है, क्रिटिक कहते हैं यानी कि फेवरटिज्म या बर्न आउट हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके, करेक्ट्स इम्पर्सनल नेचर ऑफ यूटिलिटरिज्म। 7 इंटीग्रेटिंग 4 अप्रोचेज, यानी कि कौन कौन से डिसीजन मेकिंग में चेक करो, यानी कि यूटिलिटी सोशल बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं, ये आपने चेक करना है। राइट्स में मोरल राइट्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, जस्टिस में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, केयर में रिलेशनशिप्स न्यूट्रल हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्च्यू एथिक्स, यानी कि फोकस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू शुड बी, यानी कि नॉट जस्ट एक्शंस। मोरल वर्च्यू, यानी कि गुड हैबिट्स ट्रेड्स डेवलप्ड ओवर टाइम, ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है हमारे पास ये पूरा जो है लेक्चर था। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारी यानी कि बातें समझ आई होंगी। जितना भी कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है लेसन नंबर 12 में, ये आपको सारा यहाँ पे हमने आपको सिखा दिया, यानी कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारे पास आ जाते हैं MCQs फ्राम लेसन नंबर 12, यानी कि लेसन नंबर 12 में जितने MCQs बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट डिड ऑरन फिरोस्टेन डू आफ्टर द मेल्टन मिल्स फायर, यानी उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही रीबिल्ड द फैक्ट्री एंड कंटिन्यू टू पे हिज एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, उन्होंने फिर दोबारा बिल्ड की फैक्ट्री को और उनको एम्प्लॉयज़ को जो है पे करना शुरू किया ड्यूरिंग, यानी कि जब वो बन रहा था फिर भी उनको जो है वो पेमेंट मिल रही थी। From a utilitarian perspective, was Palestine obligated to pay his workers? यानी कि no, because relocating the jobs could have produced more overall utility. ठीक है,
व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एथिक्स ऑफ केयर, यानी कि एथिक्स ऑफ केयर का एक मेन आइडिया क्या है। मोरालिटी इज़ अबाउट केयरिंग फॉर पीपल विद whom वी हैव क्लोज रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सवाल है, विच वैल्यूज़ आर एम्फेसाइज्ड इन द एथिक्स ऑफ केयर। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ सारी चीज़ें यानी कि कंपैशन, काइंडनेस, लव एंड फ्रेंडशिप। ठीक है जी। 5 सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द टू मेन डिमांड्स ऑफ एथिक्स ऑफ केयर। दो मेन डिमांड्स कौन कौन सी हैं। एक है प्रिजर्व वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स और सेकंड है एक्सरसाइज स्पेशल केयर फॉर दोज डिपेंडेंट ऑन अस। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज एथिक्स ऑफ केयर डिफर फ्राम यूटिलिटेरिज्म, यानी कि इससे कैसे जो है मुख्तलिफ है। इट फोकसेस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स रैदर दैन मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल यूटिलिटी। ठीक है। सेवन सवाल है, हाउ डज एथिक्स ऑफ केयर डिफर फ्राम जस्टिस, यानी कि इट फोकसेस ऑन केयरिंग फ्राम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स इवन इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद फेयरनेस। ठीक है। एट्थ वाला, व्हाट क्रिटिसिज्म इज ऑफन मेड अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ केयर, यानी कि इट कैन लेड टू फेवरटिज्म और बर्न आउट। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आगे 9 सवाल है, हाउ कैन द फोर एथिकल कंसिडरेशन यूटिलिटी राइट्स जस्टिस केयर बी यूज्ड टुगेदर। ठीक है। बाय आस्किंग इफ एन एक्शन मैक्सिमाइजेस बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट्स राइट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स फेयरली एंड नर्चरल रिलेशनशिप्स। What is the focus of virtue ethics, यानी कि the kind of person one should be and the development of good character traits. 11th वाला, according to virtue ethics, what is a moral virtue? An acquired habit or trait that reflects a morally good character such as honesty or compassion. Why did Einstein become a national hero? Because he cared for his employees and kept them employed despite the fire. What role do personal relationships play in ethics of care? They determine our moral obligation and attention to other needs. Can ethics of care sometimes conflict with justice? Yes, because caring for specific people may not always be fair to others. ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज एथिक्स ऑफ केयर complement other ethical approaches? It corrects the impersonal nature of utilitarian or universal moral rules by emphasizing relationships. What would I would say about moving jobs to a third world country? It would produce more overall utility even if it harms local employees. 17th वाला, what does an ethic of care say about impartiality? Impartiality is less important than attending to specific people in close relationships. What kind of moral situations require an ethic of care? Situation involving people who are dependent or with whom we have close relationship. What is the advantage of ethic of care? यानी कि it brings attention to personal relationships and corrects the limitations of universal moral principles. Why might ethics of care lead to burnout? Because caring for many dependent people can be emotionally exhausting. ठीक है। What question does virtue ethics mainly ask? What kind of person should I be? Next, how does virtue ethics related to four other ethical approaches? It covers the same area यानी कि utility, rights, justice, care, but focuses on character instead of actions. ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये पूरा लेक्चर नंबर 12 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।